हेलो एवरीवन, जानना चाहते हो बीएमएस में होता क्या क्या है। बीएमएस के रिगार्डिंग तुम लोग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह घूम रहे होंगे कि बीएमएस ऑप्ट करें या ना करें। बीएमएस के कंप्लीशन के बाद हम लोग सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर टीचिंग और प्रैक्टिस के अलावा और भी कोई ऑप्शंस है क्या बीएमएस के कंप्लीशन के बाद। तो हम लोग की बीएमएस सीरीज चल रही है इस चैनल पे, और एवरीथिंग अबाउट बीएमएस तुम लोग को यही मिलेगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आ जाओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So, hello guys, welcome back to the Ratan Ayurveda. I am Ratan, BMS second year student here to help you. तो आ जाओ एक बार स्कोप ऑफ बीएमएस पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या स्कोप्स वगैरह है बीएमएस करने के बाद। तो सबसे पहले अपने माइंड से निगेटिव थॉट्स वगैरह को निकाल दो, क्योंकि मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा कि बहुत सारी ऑथेंटिक जानकारियां नहीं थी, तो इसलिए मैंने सारी ऑथेंटिक जानकारियां निकाली है और तुम लोग को इस वीडियो में मैं तुम लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हम लोग का प्रैक्टिस हो जाता है। तो बीएमएस के कंप्लीशन के बाद खुद से भी जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो स्टार्टिंग में जो है तुम लोग आराम से 25 से 30,000 जो है वो सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर सेकंड ऑप्शन आ जाता है टीचिंग का। तो टीचिंग के दौरान क्या है कि अगर तुम लोगों ने प्लेन बीएमएस किया हुआ है, यानी कि बीएमएस सिंपल तुम लोग का कंप्लीशन हुआ है, फिर कहीं अगर तुम लोग पढ़ाने जा रहे हो, तो फिर कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो अप्रॉक्स 30,000 तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर बीएमएस करने के बाद तुम लोगों ने एमडी वगैरह किया कर रखा है, तो फिर बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटी वगैरह गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो और प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो वहां पे हायर होने के बाद जो है वो 60 to 65,000 से सैलरी स्टार्ट हो जाती है, और 1 लाख से 1.5 लाख तक जो है वो सैलरी एक्सटेंड हो जाती है। तो ये टीचिंग के ऑप्शंस थे। फिर इसके बाद से और क्या ऑप्शंस आ जाता है, तो और सबसे धमाकेदार ऑप्शन जो अभी काफी पॉपुलर हुआ पड़ा है, तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए, तो सोशल मीडिया के जरिए कंटेंट क्रिएशन करना, या फिर कोई आयुर्वेदिक कंपनियां वगैरह हैं, तो वो सारी कंपनियां जो है वो आती हैं तुम लोग के पास, और ऑफर्स वगैरह भी आते रहते हैं, जिसके कारण जो है वो दूर दूर तक जो है वो प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो आयुर्वेदिक कंपनियां वगैरह जो है वो अगर कोई अच्छा कंटेंट वगैरह क्रिएट कर रहा है तो उनके पास जाती हैं, अच्छा ऑफर करती हैं। बाकी आयुर्वेदिक रिसर्चेज वगैरह हो रहे हैं, तो उन रिसर्चेज से लोगों को जागरूक करना, आम लोगों तक जानकारी पहुंचाना, ये सारे काम जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू किया जा सकता है। तो इसमें तुम्हारे जो है वो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जितना अच्छा कंटेंट रहेगा, उस हिसाब से जो है वो पैसे वगैरह मिल सकते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रिसर्च फील्ड का। तो ये पर्सनली मेरा फेवरेट फील्ड है। तो रिसर्च में क्या है कि बहुत सारे जो है वो ड्रग्स वगैरह पे रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि बीएमएस डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां पे जो है वो जो भी कंपनी है, या जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवा रही है, जो भी अथॉरिटी है, तो वो बीएमएस डॉक्टर को हायर करती है। और इसमें तुम लोग कितना रिसर्च का जो है वो सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो तुम लोग 1 लाख से लेकर 2 लाख तक आराम से सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो लेवल पे भी डिपेंड करता है, वो बढ़ते बढ़ते 3 लाख तक भी चली जाती है। तो रिसर्च का जो फील्ड है वो पर्सनली मेरा भी फेवरेट फील्ड है। फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट एग्जाम्स का। तो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं, जैसे मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह भी बना जा सकता है। तो एएमओ का अलग से एग्जाम होता है, तो मेडिकल ऑफिसर के थ्रू जो है वो पोस्टिंग वगैरह हो सकती है। या फिर पीएससी के एग्जाम होते हैं, इसमें क्या होता है कि सिविल सर्विसेज वगैरह में भी जाया जा सकता है। अब इसमें तुम लोग सैलरी कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो 80,000 से 1.5 लाख तक सैलरी तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये बढ़ते बढ़ते जो है वो 2 लाख तक भी चली जाती है। फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ जाता है लास्ट ऑप्शन। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हो गए, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हो गए, यूट्यूब पॉडकास्ट हो गए, या फिर बुक राइटिंग वगैरह हो गए। तो ये सारी चीजें जो है वो कंटेंट क्रिएशन के अंतर्गत ही आती है। और मैं भी जो है वो एज अ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ही काम कर रहा हूँ। मैंने जो भी बीएमएस फर्स्ट ईयर की जितनी भी सिलेबस है, वो सारी चीजें जो है वो इस चैनल पे पढ़ा के खत्म कर दी है। तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फ्यूचर में भी ये सारी चीजें जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी तुम लोग एज अ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी काम कर सकते हो। और सिर्फ इतने ही ऑप्शंस नहीं है, और भी बहुत सारे तमाम ऑप्शन है। मेनी मेनी मोर टू आयुर्वेदा, क्योंकि आयुर्वेदा का ही जो है वो आने वाले दिनों में आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार के साथ साथ काफी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। क्योंकि तमाम देखना, जितने भी एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जितने भी एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका डोज बढ़ाते जा रहे हैं, और धीरे धीरे
इनकी जो है वो रेजिस्टेंस लेवल बैक्टीरिया का बढ़ते जा रहा है, और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के थ्रू जो है वो बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप करते करते ही जा रहे हैं। तो आयुर्वेद का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, और इसी के साथ साथ जो है वो आयुर्वेदा जो है वो नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल तक भी फैलता हुआ जा रहा है। तो आयुर्वेद का क्रेज जो है वो डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। तो तुम लोग को लोड लेने वाली बात नहीं है, आराम से तुम लोग बीएमएस को ऑप्ट कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शंस तुम लोग के खुले हुए हैं प्रैक्टिस और टीचिंग के अलावा। और टीचिंग में क्या है, तुम लोग का आराम से प्रोफेसर वगैरह असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो 1.5 लाख से 2 लाख तक का सैलरी आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस तुम लोग के पास खुले हुए हैं, और तुम लोग को डिसाइड करना है, आराम से जाओ चूज करो। और बाकी इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया है, तुम लोग चाहो तो मुझसे अगर कोई भी बीएमएस से रिलेटेड अगर तुम लोग ऑप्ट करने जा रहे हो, कोई भी क्वेरी वगैरह आ रहा है, तो इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर लो मुझे, और वहां पे जो है मुझे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।